हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलें सबसे तेज अपडेट्स। लाल किशोर ने बंदूक की नोक पर रुई से शादी करने की करी कोशिश। तभी रुई को खतरे में देखकर नाहर की याददाश्त आई वापस और तभी नाहर ने लाल किशोर को सबक सिखाकर भेजा जेल और दादी को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही लाल किशन के साथ मंडप में बैठ जाती है तभी रूही को लाल किशोर के साथ देखकर नाहर गुस्से से आग बबूला होने लगता है। तभी पंडित कुछ मंत्र पढ़कर रूही को लाल किशोर के साथ 7 फेरे लेने के लिए कहते हैं। रूही को लगता है कि दादी बीच में ही शादी को रोक देंगी, इसीलिए रूही ना चाहते हुए भी लाल किशोर के साथ 7 फेरे लेने लगती है। लेकिन रूही यह नहीं जानती है कि दादी उसकी लाल किशोर के साथ असली शादी करवा रही है। तभी रूही लाल किशोर के साथ फेरे लेने लगती है। तभी यह देखकर नहर का सर गोल गोल घूमने लगता है। तभी नहर रूही की शादी रोकने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि रूही तुम यह शादी मत करो। तभी नहर यह कहकर बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। तभी परिवार के सभी लोग नहर को उठाते हैं और उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। तभी रूही लाल किशोर से कहती है कि अब यह नाटक यहीं पर खत्म कर दो, अब मैं और शादी करने का नाटक नहीं कर सकती हूं। तभी लाल किशोर कहता है कि रूही जी, आपकी और मेरी शादी कोई नाटक नहीं है, बल्कि हम दोनों की असली शादी हो रही है। तभी लाल किशोर की यह बात सुनकर रूही लाल किशोर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और शादी को वहीं पर रोक देती है। तभी लाल किशोर एक बंदूक निकालता है और रूही के ऊपर तान देता है। तभी यह देखकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी लाल किशोर रूही को फिर से मंडप में बैठाता है। तभी पंडित मंत्र पढ़ते हैं और लाल किशोर को रूही की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। तभी लाल किशोर एक चुटकी सिंदूर लेकर रूही की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही लाल किशोर रूही की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है तभी अचानक से नहर आ जाता है और लाल किशोर को धक्का देकर उसके हाथ में से बंदूक छीन लेता है। तभी नहर रूही को गले लगाकर कहता है कि रूही, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, अब तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती है। तभी यह देखकर लाल किशोर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और नहर को धक्का देकर रूही से अलग कर देता है और कहता है कि रूही जी सिर्फ मेरी हैं और मैं इनसे शादी करके इन्हें अपनी मां की बहू बनाऊंगा। तभी नाहर लाल किशोर को बहुत मारता है। तभी अचानक से पुलिस आ जाती है और लाल किशोर को गिरफ्तार कर लेती है। तभी नाहर उस बंदूक को पुलिस के हाथों में देता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, ये बंदूक इसी लाल किशोर की है और इसने मेरी पत्नी रूही को जान से मारने की कोशिश की थी, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। तभी पुलिस लाल किशोर के हाथों में हथकड़ी डालकर अपने साथ जेल ले जाती है और फाइनली नहर की याददाश्त वापस आ जाती है और एक बार फिर नाहर और रूही एक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद दादी होती है। दादी ने ही लाल किशोर को उकसाया था कि वह रूही से शादी करें ताकि नहर और रूही हमेशा के लिए अलग हो जाएं। दादी ने ही घर के बाकी लोगों को भी गुमराह किया था कि रूही लाल किशोर के साथ खुश रहेगी। रूही जब यह सच जानती है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह गुस्से से दादी की ओर देखती है। रूही चिल्लाकर कहती है, दादी, आपने मेरे साथ यह कैसा खेल खेला? आपने तो मेरे जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आपने अपने ही पोते नाहर का घर उजाड़ने की साजिश रची। तभी नाहर भी आगे बढ़कर दादी का हाथ पकड़ता है और कहता है, दादी, आपने जो मेरे और रूही के साथ किया है उसकी माफी इस जन्म में आपको नहीं मिल सकती है। आपने मेरी याददाश्त खोने का फायदा उठाया और मुझे मेरी ही पत्नी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अब बस आपका खेल खत्म हो चुका है। परिवार के बाकी लोग भी दादी को घूरने लगते हैं। सबको यह सच समझ आ जाता है कि दादी ने लाल किशोर के साथ मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रचा था। रोली और बाकी घर वाले भी दादी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तभी नहर दादी को पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल देता है और कहता है कि आज से इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। आपने रिश्तों का अपमान किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। दादी जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभालती है और रोते हुए कहती है, नहर बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन नहर गुस्से से जवाब देता है, जिस भले में प्यार को तोड़ना और रिश्तों को तोड़ना हो वह भलाई नहीं होती दादी, वह सिर्फ और सिर्फ साजिश होती है। यह सुनकर दादी शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है और आखिरकार नहर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है कि अब घर में शांति लौट आएगी। रूही नाहर के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि नाहर, मैं तो डर गई थी कि कहीं मैं आपको हमेशा के लिए खो ना दूं। नाहर रूही के आंसू पोंछते हुए कहता है, रूही, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश हो, लेकिन हमारा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ नाहर और रूही एक हो जाते हैं। परिवार भी दोनों को खुश देखकर चैन की सांस लेता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी का काला सच भी सभी के सामने आ जाए और नाहर
दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नहर और रुई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।